ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कोणों के रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखेंगे कि तिर्यक रेखा क्या होती है ना। तिर्यक रेखा क्या होती है वो मैंने आपको ग्रुप में लिखा भी था। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसके भी 2-3 सवाल आपके रह गए लीनियर पेयर के। तो कैसे पता चलता है कि कोई भी दो कोण, हमेशा ये युग्म में होता है ना, लिखा है लीनियर पेयर वर्ड यूज हो रहा है युग्म में। तो कोई भी दो कोण कभी भी लीनियर पेयर कब होंगे, जब वो हमारे क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स भी होंगे, है ना। आसन्न कोण, जो आसन्न कोण होते हैं वही हमेशा लीनियर पेयर भी बनाते हैं। लेकिन आसन कोण भी कैसे होने चाहिए, सीधी रेखा पे बने हुए। हर आसन कोण हमारा लीनियर पेयर नहीं होगा ना। ठीक है, तो वो कोणों का सीधी रेखा में भी आना जरूरी है, क्योंकि क्योंकि जो लीनियर पेयर होते हैं उनको जोड़ के हमेशा 180 डिग्री आता है। दो कोणों को लीनियर पेयर या रैखिक युग्म कब कहेंगे, जब उन दोनों कोणों को जोड़ के कितना डिग्री आ जाए, 180 डिग्री आ जाए। ठीक है, अब मैं इसको डायग्राम वाइज समझा देती हूँ। डायग्राम में कैसे दिखेगा ये चीज, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सीधी रेखा होगी, उस पे आपके दो कोण नजर आएंगे आपको। ये कोण है एक्स, ये कोण है वाई। ठीक है, तो यही हमारे कैसे हैं, लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है, क्योंकि ये हमारे आसन कोण भी है। आपको मैंने आसन कोण समझाया था ना। ये जो बीच वाली रेखा है ये दोनों में आ रही है ना, एक्स में भी आ रही है, वाई में भी आ रही है। तो जो बीच वाली रेखा है ये हमारी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, तो इसलिए एक्स और वाई को जोड़ के कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। सभी को क्लियर? यस मैम। ठीक है, फिर हमने क्या कहा था, फिर मैंने आपसे भी बोला था कि अगर एक एंगल दिया हो तो दूसरा एंगल भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि एक एंगल आपको यहाँ पे, ये वाला कोण आपको दे रखा है 75 डिग्री का। ठीक है, और आपसे बोल दे कि भाई कोण वाई कितना होगा। एक कोण 75 डिग्री है, दूसरा कोण वाई का मान पूछ लिया और आपसे बोल दिया कि रैखिक युग्म है या सीधी रेखा में आ रहा है। तो कैसे निकालोगे इसका मान? बहुत ही सिंपल है। आपको पता ना कि भाई ये रैखिक युग्म है, तो y प्लस 75 डिग्री को जोड़ के कितना आएगा, 180 डिग्री। y प्लस 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो y का मान कितना आ जाएगा, जब इस तरफ जाएगा y का मान आएगा, जब ये 75 घट जाएगा 180 में से, 180 डिग्री में से 75 डिग्री को माइनस कर दो। 10 में से 5 जाएंगे, 5 आएगा। 10 में से, मैम 105 आएगा। हाँ चलो माइनस करके दिखा रही हूँ, 105 डिग्री। वेरी गुड, तो y का मान कितना आ गया, 105 डिग्री। तो ऐसे हमारा दूसरा कोण निकल जाएगा। सभी को क्लियर हो गया इतना? यस मैम। सभी को क्लियर है, वेरी गुड। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, उसका मुझे आंसर बताना। ठीक है, सवाल मैं दे देती हूँ। मान लीजिए अगर बेटा कुछ इस तरीके का आ गया आपको सवाल, पोल में दे दूं, पोल में दे यस दूं, मैम। चलिए पोल में कीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला है कोण एक आपका 75 डिग्री है। कोण एक का मान है 75 डिग्री, ये रहा कोण एक, इसका मान दिया है 75 डिग्री। कोण दो का मान निकालना है, क्या आएगा? पोल में कीजिए सभी बच्चे आंसर। पोल में कीजिएगा सभी बच्चे।
देखिए कितने बच्चों ने कर दिया। गुड, 8 में से 8 बच्चों का एकदम करेक्ट, सबका करेक्ट है अभी। वेरी गुड, वेरी गुड विकास, करेक्ट है बेटा। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, सबको टाइम पे क्लास में ज्वाइन होना है। आधे घंटे के बाद जो क्लास में ज्वाइन होगा उसको एंट्री कैसे मिलेगी बता? आधे घंटे में तो सब कुछ चला जाता है ना, आधे घंटे बाद मैं एंट्री क्यों दूँ किसी को? तो इसलिए आधे घंटे के बाद कभी किसी को एंट्री नहीं मिलेगी क्लास में, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। वेरी गुड। काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? यस, यस मैम। ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में मैम कीजिए सी आंसर। आंसर है इसका। यस। हाँ, वैल्यू भी वही होगी ना जो मैंने अभी आपको करवाई थी, है ना? तो देखो, कोण 1 और कोण 2 बेटा सीधी रेखा में आ रहे हैं। कौन सी सीधी रेखा है 1 और 2 के लिए? डीबी। डीबी जो रेखा है ये वाली, इसी में तो 1 और 2 आ रहे हैं। तो सीधी रेखा पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। ऋजु कोण हमेशा सीधी रेखा पे तो बनता है। तो 1 का मान आपको 75 डिग्री दे दिया, कोण 2 पूछ लिया। सेम पहले जैसा, कोण 2 का मान कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, कोण 2 आ गया 105 डिग्री। 30 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला सवाल देखिएगा, तो भी आप लोगों ने पोल में करना है। अब इस डायग्राम को देखो, आपसे क्या बोला है? इसने बोल दिया कि x का मान निकालो चित्र में यदि ए बी एक रेखा है। बोल दिया ए बी क्या है? रेखा है, लाइन है। तो x का मान बताइए क्या है? ठीक है, सेम ऐसे ही सवाल है, बस वैल्यू चेंज है। लीजिए सभी बच्चे पोल में। गुड, अभी तक सभी का ठीक है। वेरी गुड। मैम सभी बच्चों का ठीक। हाँ, मैम अभी तक सभी तो सभी बच्चों का बच्चों ठीक का है। ठीक। यस, सबका ठीक है बेटा, अभी तक गलत किसी का ही नहीं है। वेरी गुड। जैसे ही मैं ये बोलती हूँ एक बच्चा गलत कर देता है, कोई भी। जैसे मैंने बोला कि किसी का गलत नहीं है, तो उसी टाइम फिर गलत होना शुरू हो जाता है ना? एक्स का मान निकालना है, बहुत ही इजी सवाल है। एक्स की वैल्यू सिर्फ 14-15 बच्चों ने आंसर दिया बेटा, क्लास में भी काफी बच्चे हैं, सबको आंसर करना है। देखो, पोल रिस्पॉन्स वाली शीट पे शेयर करूंगी मंडे।
चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, अभी रहता है किसी का? नो मैम। चलिए ठीक है, 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। मैम बी। करेक्ट। तो करना उसी तरीके से है, करना तो सेम तरीके से है, भले डायग्राम थोड़ा सा उल्टा दे दिया हो, लेकिन आपको ये तो बोल दिया ना कि ये भी एक सीधी रेखा है, इसका मतलब x और 152 डिग्री को जोड़ के 180 आएगा। ठीक है, तो x का मान कब आएगा? जब 180 डिग्री में से 152 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 5 गए 2, x का मान आएगा 28 डिग्री। कितना सिंपल सा सवाल था, सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड तनु। नेक्स्ट सवाल करें? यस मैम। ओके, अगला सवाल। यहाँ पे अब a का मान निकालना है, सेम ऐसी सवाल ए बी रेखा है, तो a का मान क्या आएगा? कोण a का मान, ठीक है कीजिए। वेरी गुड, 8 बच्चों का आंसर आया, सभी का ठीक। मैम सही है। वेरी गुड बेटा। मतलब बोलते ही ना बच्चे गलत करना शुरू स्टार्ट कर देते हैं। जबकि तीसरा सवाल है सेम इसी तरीके का, सेम इसी तरीके का तीसरा सवाल। बाकी बच्चे भी कीजिए, a का मान क्या आएगा? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। बेटा लेट क्लास ज्वाइन नहीं करनी है आप लोगों ने, 10-10 15-15 मिनट लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हो। मैम डी। नहीं विकास, माइक ऑन करके आंसर नहीं करना। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ओके मैम। एक मिनट रुक जा। ठीक है बेटा, कर लो। मैम हो गया। हो गया, चलिए 5 4 3 2 1। 3 बच्चों ने गलत किया है ये सवाल, बाकी सबका ठीक है। और जो 3 बच्चों ने गलत किया होगा पक्का माइनस में गड़बड़ करिए। वेरी गुड तनु। बाकी जिन्होंने ऑप्शन ए लिखा है ना, ए, उन्होंने माइनस में गड़बड़ करी है बेटा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। मैम देखो, मेरा ठीक है। हाँ हाँ ठीक था। दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आएगा ना, क्योंकि सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण आता है, बनता है। इसमें से 115 को घटा दो, माइनस भी गलत हो रहा है। 10 में से 5 गए 5, 7 में से 1 गया 6, 65 आएगा ना कि 75। 65 माइनस करके बेटा एक बार कभी भी जब भी आंसर करते हो 2 बार चेक कर लिया करो। एग्जाम में भी करते हैं ना, 2 बार चेक करते हैं, एक बार करने के बाद फिर हम दोबारा रिवाइज करते हैं, पता चल जाती है मिस्टेक। ठीक है, तो ये थे इस टॉपिक के सवाल। आज का जो अगला टॉपिक है वो है शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, वो है आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो क्या है इसकी परिभाषा? इसकी परिभाषा है कि भाई जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पे मिलेंगी आके,
कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो वहां पे हमेशा चार कोण बनते हैं। चार से ज्यादा कोण बन ही नहीं सकते, चार कोण बनेंगे, 1 2 3 4। जब भी दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो वहां पे चार कोण बनेंगे, और इन चार कोणों में जोड़े होंगे, युग्म होंगे। कौन कौन से? शीर्षाभिमुख कोण के। शीर्षाभिमुख कोण ऐसे कोण होते हैं जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जैसे आपको साफ नजर आ रहा है, यहाँ पे कोण 1 के सामने कोण 3 है, एंगल 1 के सामने एंगल 3 है, और इनका जो मान होता है वो क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है, बराबर। सेम 2 के सामने कौन सा कोण है? 4। और मैं 2 के सामने 4, तो कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 4 के। तो यही दो जोड़े होंगे, चार कोण है, चार में से दो दो जोड़े बन जाते हैं, 1 3 2 4, हमेशा बराबर। इसको उतार लीजिए, फिर मैं बताती हूँ सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे आप। 2 मिनट रुक। हो गया? नो मैम। यस मैम। चलिए, अब बेटा सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे? सवाल में कुछ नहीं करेंगे। हाँ कर लो। सवाल में कुछ नहीं करेंगे, आपको कुछ कोण दे देंगे, कोण दे देंगे, दूसरा कोण पूछ लेंगे, है ना। आपको यही नियम लगाना पड़ेगा जो भी आपने पढ़ा है। मैं उतार दिया। ठीक है, तो कैसा आएगा देखिए जरा, बहुत ही इजी सवाल आएगा। आपसे वो पूछ लेंगे कि भाई मुझे बताओ, अगर ये वाला कोण आपका 60 डिग्री का है तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? बताओ कितने डिग्री का होगा? मैम ये भी 60 60 का होगा। 60 होगा, वेरी गुड। क्योंकि आपको पता है ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है ना, आमने सामने आ रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर सभी को कैसे करना है? एग्जैक्ट सेम वैल्यू आई। यस मैम। ओके, एक और सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ इसी डायग्राम में। अब मुझे बताइएगा, क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है जो मैं डायग्राम में बना रही हूँ? आप मुझे बताओ, कोण x और कोण y क्या शीर्षाभिमुख कोण है? नो मैम। नो मैम। नहीं है? नो मैम। नो मैम। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, ये y तो इतना सा है, लेकिन x तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। x और y दो मिनट शीर्षाभिमुख बना कोण। हाँ, x और y शीर्षाभिमुख कोण कब होते? अगर मैं बोलती ये कोण इतना है, ये वाला नहीं है, अगर ये वाला नहीं होता तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते, पर इतना सा कोण नहीं है ना। x तो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है, यस मैम। तो ये इसके अपोजिट में नहीं है, y का ये वाला हिस्सा नहीं है यहाँ पे। क्लियर है सभी को? तो ये शीर्षाभिमुख नहीं है। यस मैम। पहचान लोगे? यस मैम। पोल में दे दो अब मैं पोल में सवाल दे रही हूँ। चलिए, एक मिनट, अभी कोई पोल में आंसर मत करना। देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको डायग्राम देखने के लिए बोला है, और बोला है कि बस इतना बताओ कि क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है, हाँ या ना। सिंपल सा सवाल, कीजिए पोल में। मैंने सबसे पहले किया और ठीक है, मेरा फर्स्ट नंबर पर। वेरी गुड, मेरा भी सही बहुत एग्जाम। बढ़िया, मैम मेरा भी ठीक है। वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है। 13 बच्चों का सही। कभी कभी आपके बैच के बच्चे बहुत सारे आते हैं क्लास में, कभी कभी बहुत कम आते हैं, जैसे आज कम आए हैं। मैम आज मैंने क्लास लेट ज्वाइन की है। हाँ, आपने तो लेट ज्वाइन करी है, पर लेट आते हैं बच्चे। मैम घर पे फोन नहीं था। बेटा मैं आधे घंटे के बाद, प्रॉपर 6 बजे के बाद मैं किसी को एंट्री नहीं देखती हूँ क्लास में। इसका ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, ठीक है? ओके मैम।
और अगर आप कभी आधे आधे घंटे लेट हो जाते हो ना, तो आप दूसरा बैच ज्वाइन कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आधे घंटे लेट ज्वाइन करोगे तो कुछ समझ में वैसे भी नहीं आएगा ना यहाँ का। चलिए, 19 में से 17 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, कर दूं? यस मैम। यस मैम। 5 4 3 2 1। मैम इसका भी आंसर है। मैम बी आंसर इसका। बी है ना? नहीं है, ये क्यों नहीं है? आपको साफ नजर आ रहा है कि भाई ए और बी शीर्षाभिमुख कोण कब होते हैं? जब ये वाला हिस्सा नहीं होता तो ये आमने सामने होते, है ना। लेकिन ए ये पूरा का पूरा हिस्सा है ना, बी का ये वाला हिस्सा तो आ ही नहीं रहा इसमें, तो इसलिए शीर्षाभिमुख कोण नहीं। नहीं ये कर दे दो। ठीक है बेटा, इजी इजी सा सवाल है, डायरेक्ट आंसर आने वाले। चलिए, अब इसमें आप एक्स का मान निकालिए, क्या आएगा? पोल में कीजिए। कि 12वीं पहले पूछ किया मैं मेरा। मैम ठीक है मेरा। मेरा भी ठीक है। गुड, ठीक है अभी तक। वेरी गुड, 12 में से 10 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। वेरी गुड, गुड। बेटा 4 बच्चों का गलत हो गया। हाँ, कुछ वेरी गुड बेटा। बाकी 1-2 बच्चे अभी भी रहते हैं, कीजिए आंसर। चलिए, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। मैम बी है इसका आंसर। बी है। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। करेक्ट, तो ये एक दूसरे के आमने सामने है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। एक्स के सामने 135 आ रहा है, तो एक्स का मान डायरेक्ट 135 डिग्री हो गया। आप में से कुछ बच्चे इसको 180 में से घटा रहे हो, 180 में से 135 घटा रहे हो, क्यों बेटा? कब घटाओगे? कब घटाते हैं? अगर मैंने आपसे ये एंगल पूछा होता, वाई पूछा होता, तो आप बोलते, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के फिर 180 आता। मैंने वाई का मान थोड़ी ना पूछा है, मैंने किसका मान पूछा है? यहाँ पे एक्स का मान पूछा है, तो आप क्यों घटाओगे 180 में से? डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, मोर करा लो पोल में। हाँ, इसमें अगला टॉपिक पे करते हैं, अगले टॉपिक पे करेंगे फिर पोल में सवाल। आज का अगला टॉपिक है तिर्यक रेखा क्या होती है, व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन। ये कहती है कि जब भी कोई रेखा 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं को काटे अलग अलग बिंदु पे, जब भी कोई लाइन 2 या 2 से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे काटे, उसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ एम नीचे की तरफ को आया, एम नीचे को आ रहा है ना, नीचे की तरफ को आ रहा है, तो उसने L1 को यहाँ काटा बेटा, यहाँ मिल रहा है L1 से, फिर वो और नीचे आया, उसने L2 को यहाँ काटा। तो एम ने किसको काटा? एम ने L1 को भी काटा, L1 को भी L2 को भी। L1 को भी और L2 को भी, तो 2 को काटा ना, 2 रेखाओं को। तो परिभाषा यही कहते हैं कि वो रेखा
जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को काटती हुई जाए उसी को तिर्यक रेखा बोलेंगे। तो तिर्यक रेखा कौन सी होगी इसमें बताओ? एम को ही बोलेंगे ना तिर्यक रेखा। यस मैम। ठीक है, जो काट रही है उसको बोलेंगे। एम इज द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, सभी को क्लियर इतना? अब मैं आपको यहाँ पे L1 को भी चेक कराती हूँ। क्या L1 तिर्यक रेखा है? देखो कैसे पता चलेगा। L1 देखो कैसे जा रही है। L1 जा रही है इस तरीके से, है ना, बाई तरफ को जा रही है ना। तो गई वो इस तरफ को, उसने M को काटा। यहाँ पे उसने काटा तो सही, लेकिन सिर्फ किसको काटा? M को काटा। तो सिर्फ एक रेखा को काट रही है ना। तो अगर सिर्फ एक रेखा को काटे कोई रेखा तो कभी भी तिर्यक रेखा नहीं होगी। ठीक है, दो या दो से ज्यादा रेखाओं को काटना जरूरी है, तभी तिर्यक रेखा बोलेंगे। सेम L2 के लिए भी यही होगा। समझ में आ गया? L1 नहीं है, L2 भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ M है। ठीक है, एक और डायग्राम बना रही हूं मैं। एक और डायग्राम बना रही हूँ, देखिएगा। बच्चे आधे आधे घंटे क्लास में आते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं क्लास में एंट्री दे दूंगी। नो, ये देखिए, यहाँ पे दो रेखा नजर आ रही है, एक A है एक B है, और मैं आपसे बोल रही हूँ इसमें से तिर्यक रेखा कौन सी है? बताओ कौन सी है? मैम कोई भी नहीं है। कोई सी भी नहीं है। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। क्यों? अगर आप A को चेक करो, A B को इस पॉइंट पे काट रही है, सेम B A को भी इस पॉइंट पे काट रही है, तो A और B को हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। ये प्रतिच्छेदी रेखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये कोई भी तिर्यक रेखा नहीं है। क्योंकि तिर्यक रेखा तभी होगी जब वो दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे काटेगी। क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। उदाहरण में मुझे बताइएगा। ठीक है, इसमें तिर्यक रेखा कौन सी है? LNMP, चारों में से तिर्यक रेखा कौन सी है? मैम L। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। देखो कैसे पता चला। L नीचे की तरफ को आई, नीचे को आ रही, पहले उसने N को काटा, फिर और नीचे गई, फिर उसने M को काटा, फिर और नीचे गई, उसने P को काटा। तो तीन बिंदुओं पे काट दिए अलग अलग, तो L हमारी एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, अब इस डायग्राम में आ जाओ। इसमें कौन है तिर्यक रेखा बताइए? मैम Z। मैम Z और U दोनों है। Z और U Yes. दोनों है। यस मैम। मैम Z। मैम ये तीनों रेखाओं को काट रही है। चलो हम दोनों पे चेक कर लेते हैं। पहले Z को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो Z नीचे की तरफ को गई, सबसे पहले उसने Y को काटा, सबसे पहले Y को काट रही है, फिर और नीचे गई, उसने किसको काटा? X को। Z ने Y को काटा, X को काटा, फिर देखो और नीचे को गई तो U भी आ रही है आगे, U को भी काट रही है। वो तीनों को काट रही है ना Z, इसलिए Z एक तिर्यक रेखा है। अब आप में से कुछ बच्चे बोल रहे हैं U भी है, U को चेक कर लेते हैं। U भी बेटा इस तरीके से तिरछे को गई, नीचे को ही आ रही है। सबसे पहले Y को काटा, फिर और नीचे आई उसने X को काटा, फिर और नीचे आई उसने को भी। Z को काटा, Y X और Z को काटा, तो ये भी तिर्यक रेखा है। यस ठीक है? मैम। अच्छा, अब इसी तरीके से जरा Y को चेक करो। Y को चेक करो, क्या है Y भी तिर्यक रेखा? यस मैम। है, एकदम करेक्ट। क्योंकि Y ऐसे को गई बेटा तिरछे में, तो Y ने सबसे पहले U को काटा, फिर उसने Z को काटा। सेम X भी ऐसे करेगी। हाँ, X भी ऐसे करेगी, U और Z को काट रही है। तो इसमें चारों की चारों रेखा ही तिर्यक रेखा है। सभी को क्लियर है? सारी है। यस मैम। पहचान लेंगे? अभी किसी को कोई डाउट है? यस मैम। नो मैम। मैम। ठीक है, चलिए फिर मैं पोल में सवाल दे देती हूँ आपको, कीजिएगा। आपको बस इतना सा बताना है कि क्या P एक तिर्यक रेखा है? हाँ या ना में जवाब देना है। करने दो। क्यों हटाओ इसी? 13 में से 11 बच्चों का ठीक है,
2 बच्चों ने गलत कर दिया। बेटा इतना समझाने के बाद भी 4 बच्चों ने गलत कर दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। क्यों हमारा सही? हाँ बेटा, हाँ सही अंकुश। ओके, 17 बच्चों का आंसर आ गया है। छह बेटा, काफी बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। बेटा ध्यान से देखो, पी तिर्यक रेखा है या नहीं है। बच्चों ने गलत कर। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। मैम ये ऑप्शन है इसका। मैम करेक्ट। B1। क्योंकि मैम पी सिर्फ एम को काट रही है। यस, देखो देखो, पी सिर्फ एम को काट रही है ना बेटा। पी ऐसे को आई, उसने सिर्फ एम को काटा, और किसी रेखा को काटा पी ने? नहीं, सिर्फ एक रेखा को काटा। और हमने परिभाषा में पढ़ा था कि एक से ज्यादा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं को काटना चाहिए। अगर आगे एक और रेखा होती, मान लीजिए एन होती, रेखा तब होती मैं पूछती क्या पी तिर्यक रेखा है? हाँ, यस मैम। अब पी तिर्यक रेखा होती बेटा, क्योंकि अब वो एम को भी काट रही है और एन को भी। हाँ एन को भी काट रही है। नहीं है ये तिर्यक रेखा, क्यों भूल जा रहे हो बार बार? कैसे पता चलेगा? 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं को काटेगी तभी तिर्यक रेखा होगी। क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इस बार जो अगला सवाल दूंगी उसको करेक्ट करिएगा सभी बच्चे। इस वाले डायग्राम में बताइए कौन सी तिर्यक रेखा है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तिर्यक रेखा पहचानो। एन है, एम है, पी है, या एन और पी है। वेरी गुड। कौन सी तिर्यक रेखा है? ट्रांसवर्सल लाइन। गुड। फिर गड़बड़ हो रही, फिर वही गड़बड़ हो रही है। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। मैम B है। करेक्ट, एकदम करेक्ट। जैसे ही एम, देखो एम ये वाली रेखा है बेटा, एम रेखा ही तो ऐसे आ रही है ना नीचे को। पहले उसने एन को काटा, फिर नीचे को आई, फिर उसने पी को भी काट दिया। एन और पी दोनों को काटा ना, तो एम ही तो तिर्यक रेखा है। बाकी जो बोल रहे हैं एन और पी दोनों है, एन को चेक करो बेटा, एन ऐसे आ रही है नीचे को, तो एन सिर्फ एम को काट रही है ना, एन सिर्फ एम को काट रही है। सेम पी नीचे को आ रही है, सिर्फ एम को काट रही है, सिर्फ 2 पॉइंट्स को काट रही है ना। मतलब ये इस पॉइंट को काट रही है, एन एक ही बिंदु को काट रही है एन को, पी भी सिर्फ एम को काट रही है, तो तिर्यक रेखा कैसे हो जाएगी? ये तो नहीं है। एम काट रही है। हाँ, एम काट रही है 2 बिंदुओं को, एन को भी और पी को भी, इसलिए ये तिर्यक रेखा है। सभी को क्लियर? यस मैम। यस मैम। कर देने। गुड। तिर्यक रेखा नहीं समझ पाओगे तो आपको कोण भी समझ में नहीं आएंगे, जो अगला टॉपिक है।
तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, तिर्यक कोण, कौन कौन से कोण होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, जब भी दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी तो वहां पे एंगल्स आपके बनेंगे। ठीक है, कोण बनेंगे। देखो 8 कोण बनते हैं हमेशा। कितने कोण बनेंगे, 8। जब 8। एक तिर्यक रेखा काटेगी, देखो एल है, एल ने L1 को काटा और L2 को काटा, तो भाई यहाँ पे वो कोण बनाएगी कुछ। 8 कोण नजर आ रहे हैं। ऊपर वाली रेखा पे 4 कोण, 1 2 3 4। सेम नीचे वाली रेखा पे भी ये 4 कोण बनाएगी, 5 6 7 8। क्लियर है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तिर्यक कोण। ये डिपेंड करेगा, अगर 2 तिर्यक रेखा हो जाएगी तो फिर और एंगल्स बढ़ जाएंगे और कोण बढ़ जाएंगे। लेकिन क्योंकि तिर्यक रेखा एक ही है, नीचे आएगी तो रेखाओं को काटती हुई जाएगी, तो टोटल कितने कोण बनेंगे, 8। 4 ऊपर वाली रेखा पे, 8। 4 नीचे वाली रेखा पे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यस अब मैम। हम पढ़ते हैं इसमें कि किस किस प्रकार के होते हैं। पहला, अंतः कोण और बाह्य कोण, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। ये आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। अंतः कोण, बाह्य कोण, 2 तरीके के कोण होते हैं। अब ये कौन से होते हैं उसको समझ लेते हैं। देखो अंतः कोण किसको कहलाएंगे, ये देखिए, ये डायग्राम है। ऐसे कोण जो रेखा के अंदर की तरफ बने हो, रेखा के अंदर की तरफ बने हुए कोणों को ही हम अंतः कोण कहते हैं। अंतः कोण या इंटीरियर एंगल बोलते हैं। देखिए, अब L1 की बात कर रही हूँ बेटा। L1 ये है ना, ये L1 रेखा है, ये L2 है। पहले L1 के आपको मैं कोण दिखा देती हूँ। L1 के लिए अंदर वाला साइड कौन सा है बेटा, रेखा के अंदर तरफ क्या है, ये वाला हिस्सा रेखा के अंदर का तरफ है ना, जो मैं येलो कलर से कर रही हूँ, ये अंदर की तरफ को है ना। देखिए जरा, यस मैम। ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। तो अंदर की तरफ के कोण के नाम क्या होंगे, कोण 2 और कोण 3, 2 और 3। L1 रेखा के लिए, L2 रेखा के लिए अंदर की तरफ का कोण कौन सा होगा, ये अंदर का हिस्सा है, ये बाहर का हिस्सा। तो L2 रेखा के लिए कोण कौन से होंगे अंदर वाले, 5 और 8। तो टोटल कितने कोण हो गए हमारे अंदर की तरफ के, 4। 4 अंतः कोण होंगे, 4 बाह्य कोण होंगे। क्लियर, यस मैम। इसको उतार लीजिए फिलहाल। 4 अंदर के कोण होते हैं, 4 बाहर के कोण होते हैं। उतार लिया मैम। ठीक है, हमें नहीं उतार। रुक जाओ। हाँ उतार लो बेटा, कोई जल्दी नहीं। हो गया, नो मैम। चलो वेरी गुड। ठीक है, अब इसी तरीके से बाह्य कोण, तरीके से बाहर के 4 कोण होंगे ना। कौन से हैं बाहर के 4 कोण, ये वाले, रेखा के बाहरी तरफ। L1 की बात करूं, L1 के लिए बाहर का तरफ है ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा बाहरी तरफ है। तो यहाँ पे कौन से कोण है, 1 और 4, L1 के लिए। सेम L2 के लिए बाहर वाला हिस्सा ये है, ये बाहर की तरफ का हिस्सा है। तो इसलिए इस पे कौन से कोण होंगे, L2 के लिए बात कर रही हूँ, 6 और 7। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। 8 में से भी 4 अंतः कोण, 4 बाह्य कोण, 4 इंटीरियर एंगल, 4 एक्सटीरियर एंगल। क्लियर, यस मैम। इसको उतार लीजिए, फिर आपको एक सवाल में पोल में दूंगी। हाँ पोल में करवा रही हूँ, उसके बाद पोल में दे रही हूँ। दे दो सवाल।
Yes, ma'am. चलिए वो सवाल कुछ ठीक है। आपको मैं पूछ रही हूँ कि भाई इसमें से अंतःकोण कौन से होंगे, क्योंकि ऑप्शन मैं आपके सामने लिख रही हूँ। हम पोल में करना है। हाँ जी, पोल में करना है। 4 ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ। आपसे पूछ रही हूँ मैं, अंतःकोण बताओ कौन से अंतःकोण। इंटीरियर एंगल 3, 6, 2, 4, 7, 8। L1 के L2 के। बेटा दोनों के बताने, आपको पेयर ढूंढना है ना इसमें से कौन से मैंने लिखा है अंतःकोण है जिसमें। पोल में करिए। गुड। मैम 7 और 8 है, ये कोण 7 और 8। हाँ, कोण 7 और कोण 8 लिखा है ये मैंने। अंतःकोण पूछ रही हूँ अभी मैं फिलहाल। वेरी गुड। गुड। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4। मैम एक मिनट। ठीक है, कर लीजिए। हो गया। 5, 4, 3, 2, 1। गुड। हाँ, आपको पहचाना था इनमें से मैंने अंतःकोण कौन से लिखे हैं। देखो 3 और 6। हाँ, 3 भी अंदर की तरफ का कोण है, 6 भी अंदर की तरफ का कोण है, ये तो है अंतःकोण। 2, 4, लेकिन 2 तो बाहर का कोण है, ये तो नहीं हो सकता। 7, 8, 8 बाहर का है, ये भी नहीं हो सकता। 5 और 1 दोनों ही बाह्य कोण है। मैंने सिर्फ अंदर के पूछे थे, तो अंदर के हैं 3 और 6। सभी को क्लियर? यस मैम। मैम। आगे दे दो सवाल और। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, पोल में करिएगा। नेक्स्ट सवाल है ये, अंतःकोणों की पहचान करो। इंटीरियर एंगल डायग्राम को देखो, ऑप्शन को देखो। 4 4 कोण मेंशन है, उसको बताइए कौन सा है अंतःकोण। मैम मेरा ठीक है, मैंने सब में पहले। सही, अभी 3 बच्चों ने किया। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। 11 में से 11 बच्चों का ठीक है, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड बेटा, गुड। दोनों रेखाओं के बताने, टी के भी और एस के भी। मैम पोल रिस्पॉन्स ग्रुप में शेयर कर देना। हाँ बेटा, मंडे, कल संडे है ना, मंडे करूंगी शेयर। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं। यस मैम। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। बाकी चैट हम- सेक्शन में करिए। हाँ करेक्ट, करेक्ट एकदम। देखो टी वाली रेखा को देखो, उसके अंदर तरफ ये है, ये अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ 2 कोण है, 3 और 4। सेम एस वाली रेखा का अंदर तरफ क्या होगा, ये अंदर तरफ ये है 5 और 6, 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर डी में ही है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। सभी को क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलिए अगला सवाल करें। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको पहचानना है भाई ये कौन, अब पहचानिए एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं। अभी आपने अंदर के पता या बाहर के बता दो, सेम ऐसे। वेरी गुड। बढ़िया, सभी का ठीक जा रहा है अभी। वेरी गुड भाई, ये कौन है एक्सटीरियर एंगल? अभी 4-5 बच्चे बचे हैं करने के लिए। एक मिनट रुकना है आप। चौदह बच्चों का आंसर आ रहा है, आ चुका है, और सभी का ठीक है। कर दो स्टार्ट काउंटडाउन। यस 5 मैम। यस मैम। 4 3 2 1। सभी का ठीक है बेटा, वेरी गुड। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। मैम बी आंसर है इसका। हाँ, तो इस बार बाहर के बताने हैं, तो टी रेखा की बाहरी तरफ है ये देख मैम। 1 और 2, और एस रेखा के बाहर तरफ हो गया ये 7 और 8। 1 2 7 8 ऑप्शन नंबर बी में है, बी इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड तनु, वेरी गुड। सभी को क्लियर? आज की क्लास का यहीं तक हमारा टॉपिक फिनिश हो जाता है, इसके आगे का अगली क्लास में हम देखेंगे, ठीक है।